अक्टूबर 7 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले हैनिबल डायरेक्टिव, उसमें भी इन लोग ने अपने ही लोगों को मार दिया, ठीक है ना। इनको लगता है ये तो सैक्रिफाइस हो रहे हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने कितने एफर्ट्स किए हॉस्टेजेस को वापस लाने के। इनफैक्ट आप ये खुद चेकआउट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द हॉस्टेजेस जो वापस आए ना, वो डील करके वापस आए हैं। ये तो हार्डली ही कुछ लोगों को रेस्क्यू कर पाए, और इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं हॉस्टेजेस को बचाना, ये तो इजराइल के लोग खुद ही कहते हैं। और अगर आप हॉस्टेजेस को बचाना चाहते हो तो इतने इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो? इतने बम बरसाओगे तो अपने हॉस्टेजेस भी तो मारे जाएंगे। और इन्हीं की सुन लीजिए, ये तो खुद ही इजरायली कैप्टिव थी ना वहाँ, ये कहती हैं कि इनको घायल इजराइल ने किया था, हमास ने नहीं, जब वहाँ पे बम बरसा दिए थे इन्होंने जहाँ पे इन लोग को रखा गया था। और आपको ये भी बता दे कि इजराइल ऐसी चीजें पास्ट में भी कर चुका है, यहाँ तक कि इजराइल अपनी खुद की एम्बेसी भी बॉम्बार्ड कर चुका है मोसाड के थ्रू। So 1994, a car bomb explodes outside the Israeli embassy in London. In London, yeah. Anyone hurt or killed? I don't remember. Very minor injuries, that was all. Okay. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself, eat all the forensics. Now, this is very, very rare. Even the IRA, which is a very sophisticated terrorist organisation, could not make bombs that effective. So it looked like a, sort of fairly technical person had put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence, which isn't necessarily admissible in court, wrote his formal assessment at the end of the case. And he said he reckoned that Mossad, the Israeli external intelligence agency, had bombed their own embassy. Somebody has come into your country, killed 1,400 people, many of them torture, raped, and the Israelis generally don't talk about all of this crap. अरे यार हद हो गई, एक छोटी सी स्टेटमेंट में इतने सारे झूठ। ये कहते हैं कि दे डोंट टॉक अबाउट इट। अरे वो तो इसका पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं। बिहेडेड बेबीज वाला क्लेम भूल गए क्या? ये क्लेम टोटली झूठ था, और ये तो कितनी बार डिबंक भी हो चुका है। और जहां तक ये सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या कहा वही सुन लो। ह्यूमन राइट्स वॉच वाज नॉट एबल टू गैदर वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरव्यूज विद सर्वाइवर्स of or witnesses to rape during the assault on October 7th. And there is only one public account reportedly from such a survivor. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7th में, उनको सिर्फ शायद एक ही ऐसा क्लेम मिला है ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। मतलब जो इजरायली मीडिया बताती है ना कि इतने बलात्कार हुए, ये हुए, वो हुआ, ऐसा कुछ भी इनको नहीं मिला। और जहाँ तक इजरायलीज की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस हमें खुद ही बता चुका है कि इजरायलीज कैसे सेक्सुअल वायलेंस को यूज करते हैं एज अ मेथड ऑफ वॉर। और ये भी देख लो, वहाँ के जो फार राइट मिनिस्टर हैं बेन गवीर, वो खुद ही कहते हैं कि भाई जस्टिफाइड है, अगर टेररिस्ट को आपने रेप किया तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। Well, very simple. The present situation began because Israel was complacent. They actually thought Hamas was behaving itself, unusually good behavior for a period of almost 2 years. And they did not expect the attack to happen. असलियत तो ये है कि इजराइल को पता था कि अटैक होने वाला है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अरे बहुत सारे अटेम्प्ट टू अटैक होते ही रहते हैं, तो सरकार किसको सीरियस माने किसको सीरियस ना माने। वैसे हमने उसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत क्विकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे जो म्यूजिक फेस्टिवल था, अगर आपको पता था या कोई थ्रेट भी था कि वहाँ पे ऐसा अटैक होने वाला है, तो म्यूजिक फेस्टिवल को क्यों अलाउ किया? सबसे पहले वहाँ पे इजरायली आर्मी इतनी लेट आई, एयरफोर्स इतनी लेट आई, ऐसा क्यों? और जब आपको लगता था कि हाँ कुछ ऐसा अटैक हो सकता है, तो आपने वेस्ट बैंक में क्यों भेज दिए इतने सारे सोल्जर्स? तो ऐसी बहुत सारी और इंट्रिकेट डिटेल्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग वन नेतन्याहू का डिलीटेड ट्वीट जिसमें उसने कहा कि हाँ मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसने ऐसा ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया। इंक्लूडिंग इतना कि वहाँ के सिविलियंस तक को पता था 2-3 दिन पहले कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, अटैक की तैयारी हो रही है, तो आप कुछ तो तैयारी कर लेते उसकी। अब तो इजरायली मीडिया भी कह रही है कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर था। बाकी आप चीजें वीडियो में ही चेकआउट कर लेना। That there is a fundamental moral equivalence between targeting civilians and civilians being collateral damage of human shields. Fine. फाइनली हमने ये पार्ट जानबूझकर लास्ट में रखा है। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये लोग असली में इन लोगों को खत्म करना चाहते हैं। पर ये पार्ट दिखाना इसलिए भी जरूरी था ताकि आप लोग ये समझें कि ये आदमी कैसा है, इस चीज को कैसे कोई कोलैटरल डैमेज कह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये आदमी बेवकूफ है, पर ये अपने ऑडियंस को जरूर गुमराह कर रहा है। और इससे पहले कि आप बोलो कि भाई ये सब तो पुराने वीडियोस हैं और हो सकता है कि इस बंदे ने अपने व्यूज चेंज कर लिए हो आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड, तो ये रीसेंट पॉडकास्ट ही सुन लीजिए इनका एक। हाँ, होने वाली और क्या। आई डोंट थिंक इजराइल रेस्ट करेगा जब तक हमास मिट पूरी नहीं तरह जाता वाइप है। आउट ना हो जाए। जो हिटलर को किया गया था वही हमास को
करने किया की कोशिश जाएगा। करेगा। अभी मैं मानता हूँ कि अगर हमास ने हॉस्टेजेस रिटर्न नहीं किए, ट्रंप ये अपने आप पे एक पर्सनल अटैक मानेगा और वो इजराइल को बोलेगा कि भाई तू जाके मिटा दे। और फिर क्या होगा पता है आपको? वो टर्की और कतार पे दबाव लगाना शुरू कर देंगे कि कतार तुम अपना सब रिश्ता तोड़ दो, अल जजीरा का ये हमास सपोर्ट बंद कराओ, और टर्की से बोलेंगे भाई तेरा दो ऑप्शन है, हमास को सपोर्ट करना है तो नेटो से निकल। साथ में अभिजीत जी आपके लिए एक हिस्ट्री लेसन भी है कि नाज़ी से सबसे ज़्यादा भारी लड़ाई अगर किसी ने की थी तो वो सोवियत यूनियन ने ही की थी, और टर्की ऐसा कोई हमास का सपोर्टर नहीं है। अगर वो चाहे तो अभी उनका पूरा ऑयल फ्लो बंद कर सकता है, इजराइल का एक एक्शन लेके पूरा खत्म कर सकता है। हम बात कर रहे हैं वो बीटीसी पाइपलाइन की जो जाती है अजरबैजान से इजराइल वाया टर्की। तो अगर वो यहाँ पे ऑयल फ्लो बंद कर दे तो काफी हद तक इजराइल की हालत टाइट है। दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट दिस as they have been। और ये देखो जिस वीडियोस पे अपना पॉडकास्ट करने आते हैं ये कैसा थंबनेल बनाते हैं, और ये तो हमने सिर्फ इनके 2 वीडियो एनालाइज किए हैं, बाकी करने लगेंगे तो कितनी पाद की बदबू झेलनी पड़ेगी क्या पता। और रणवीर जहां तक तुम्हारा सवाल है, यू आर अ कैपिटलिस्टिक मदरफकर जो व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। मतलब कैसे लोगों का, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम नफरत फैला रहे हो यार, हैं ऐसे टाइप के तुम पॉडकास्ट करते हो, ठीक है। और जिन लोगों का तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो तुम जानते भी हो उनकी असलियत क्या है, बिल्कुल जानते हो, फिर भी तुम ये काम करते हो। किस चीज के लिए ये तो तुम ही जानते हो, बिकॉज तुम एक कैपिटलिस्टिक मदरफकर। और ये जो स्पिरिचुअलिटी का ढोंग तुम रचते हो ना, ये किसी और को दिखाया करो। अगर तुम में असली में भी थोड़ी अकल आ गई हो ना, या अगर तुमने स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी सीखा हो, तो एटलीस्ट ऐसे लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाना तो बंद ही कर दो। वैसे तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, पर अगर तुम इजरायली प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दो तो शायद लोग समझ जाए कि तुम में थोड़ी सी तो अकल आ गई है। और तुम अपना कमबैक करने के लिए जिन स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो उनको भी थोड़ा कन्फेस कर लो कि तुम किन लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाते हो, कैसे पाप करते हो। और जहां तक अभिजीत अय्यर मित्रा का सवाल बनता है, तो इन लोगों के झूठ तो पकड़ने ही चाहिए और इसी में हमें असली मजा आता है। ऐसे ही एक और झूठे मेजर गौरव आर्या के भी हमने झूठ पकड़े हैं, उसको जरूर चेकआउट करना और हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि ऐसे किस और पॉडकास्टर के हमें झूठ पकड़ने चाहिए।